गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? केम छो? मजामा? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट साइंस, स्टैंडर्ड 8th, चैप्टर नंबर 1st, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. Already we discussed our 2 points in our last video. That was first crop and agriculture, and second topic was cropping pattern. Dear student, today we will discuss our third topic, and that is agricultural practice. Students, हम सभी बचपन में ये चीज सीखते थे कि किसान अनाज उगाता है. हमें सिंपली ये चीज नॉर्मली याद करवा दी जाती थी कि किसान अनाज उगाता है. लेकिन आज हमें ये चीज सीखनी है कि किसान उन अनाजों को उगाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता है, वो कितनी प्रकार की एक्टिविटीज करता है, तब जाकर ये अनाज उगता है और फिर जाकर ये अनाज हमारे घर तक पहुंचता है. डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि किसान कौन कौन सी कार्य प्रणाली, कौन कौन सी एक्टिविटीज इस अनाज को उगाने के लिए करता है. स्टूडेंट्स, किसान इस अनाज को उगाने के लिए 7 टाइप की एक्टिविटीज करता है. सबसे पहली वो जो एक्टिविटी करता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को वो तैयार करता है. सेकंड जो एक्टिविटी करता है वह है सोइंग, मतलब बीज को वो बोता है. थर्ड जो वो एक्टिविटी करता है वह है एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद और उर्वरक को वो मिट्टी में ऐड करता है ताकि मिट्टी का पोषक तत्व खत्म ना हो. फोर्थ जो एक्टिविटी करता है वह है इरिगेशन, मतलब सिंचाई करता है. जिस प्लांट्स को उसने उगाया है उसे पानी देने का कार्य करता है. फिफ्थ जो वो एक्टिविटी करता है वह है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, WEEDS, वीड्स. वीड्स का मतलब होता है हमारे प्लांट्स के साथ जो अनावश्यक छोटे छोटे घास फूस जो पौधे उग जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन करने का काम भी किसान करता है. सिक्स्थ जो एक्टिविटी करता है वह है हार्वेस्टिंग, मतलब फसलों की जो फसल तैयार हो गए हैं उनकी कटाई करता है. सेवेंथ जो लास्ट एक्टिविटी करता है वह है स्टोरेज, मतलब जो फसल अब कट गए हैं उनको स्टोर करने का काम, उनके भंडारण का काम करता है. तो ये 7 प्रकार की एक्टिविटी करने के बाद हम कहते हैं कि किसान अनाज उगाता है. डियर स्टूडेंट्स, ये 7 एक्टिविटीज को हमें डिटेल में 1 by 1 यहां पर पढ़ना है. तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये डिटेल में हम कैसे पढ़ें. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक. ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया है अपने लास्ट वीडियो में. पहला टॉपिक था क्रॉप एंड एग्रीकल्चर और दूसरा टॉपिक था क्रॉपिंग पैटर्न. ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो मैंने अभी आपको कहा कि किसान अनाज उगाने के लिए 7 प्रकार की एक्टिविटीज करता है. तो ये 7 एक्टिविटीज को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को वह तैयार करता है. तो मिट्टी को वो कैसे तैयार करता है, तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट बनाएंगे. तो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है टिलिंग और प्लोइंग. प्लोइंग मतलब होता है खेतों की जुताई करना. इसके अंदर मैंने लिखा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज टू टर्न द सॉइल एंड लूसेन इट. मतलब कि जो पहला स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने से पहले किसान क्या करता है, सॉइल को, मतलब मिट्टी की जुताई करता है, मिट्टी को उलट पलट करता है. ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो लूसेन हो जाती है, मतलब ढीली हो जाती है. अब इसका क्या फायदा है कि मिट्टी की हम जुताई क्यों करते हैं, क्यों हम मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, उसे लूसेन करते हैं, उसे ढीला करते हैं. तो वो मैंने सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखा है. ऐसा हम इसलिए करते हैं दिस अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स डीप विथ इन द सॉइल. ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स है वो ज्यादा डीप तक जा पाए, ज्यादा डीप तक प्रवेश कर पाए, मिट्टी के और गहराई तक वो जा पाए. तीसरा हम इसलिए करते हैं कि लूसेंट सॉइल हेल्प्स, जो ढीली मिट्टी है वो हेल्प करती है किसमें, इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, मतलब अर्थवॉर्म के ग्रोथ में हेल्प करती है
और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं इन द सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वे क्या करते हैं, विच लीड्स टू एडिशन ऑफ ह्यूमस टू इट, मतलब मिट्टी के अंदर ह्यूमस को ऐड करते हैं, खाद को ऐड करते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने यहां पर लिखा, इट ऑल्सो ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि जब हम मिट्टी को उलट पुलट करेंगे दोस्तों, तो मिट्टी के अंदर का जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, रूट्स सॉइल के ऊपर आ जाएगा। तो जो हम प्लांट बोएंगे वो इजीली उस न्यूट्रिएंट को क्या कर पाएगी, प्राप्त कर पाएगी, इजीली वो न्यूट्रिएंट उनको मिल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वह है सोविंग, मतलब बीजों को बोना। किसान का जो दूसरा काम है वह है बीज को बोना, बीजों को बोना। सोविंग पॉइंट के अंदर हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि गुड क्वालिटी, ब्रैकेट के अंदर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी, सीड्स आर सिलेक्टेड एंड शोन इन द फील्ड्स। मतलब कि किसान का सबसे पहला काम यह होता है सोविंग के अंदर कि वो अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करे। सीड्स मतलब बीज होता है। अच्छी क्वालिटी सीड्स मतलब क्या होता है कि क्लीन हो सीड और हेल्दी हो सीड, साफ सुथरी होनी चाहिए और हेल्दी सीड होना चाहिए। तो साफ सुथरी और हेल्दी सीड को सिलेक्ट करने का काम सबसे पहला होता है। दूसरी बात है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज टू बी केप्ट बिटवीन द सीड्स विच इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब दूसरा काम होता है किसान का कि सीड्स का, बीज का जो डिस्टेंस है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मतलब एक निश्चित डिस्टेंस होना चाहिए, यहां वहां हम सीड्स को नहीं फेंक देंगे। अगर हम यहां वहीं सीड्स को फेंक देंगे तो उससे ओवर क्राउडिंग हो जाएगा प्लांट्स का, मतलब प्लांट्स यहां वहीं क्या हो जाएंगे, यहां वहीं वो ग्रो हो जाएंगे। तो इस बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीड का डिस्टेंस एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक सही डिस्टेंस होना चाहिए ताकि सही तरीके से प्लांट क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, the appropriate distance help the plants to get sufficient sunlight, nutrients and water। अगर हम सीड का जो डिस्टेंस है वो एप्रोप्रिएट रखेंगे तो हमारे हर एक प्लांट्स को इजीली सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सफिशिएंट हो पाएगा, मतलब इजीली उनको सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल पाएगा, सभी को बराबरी से मिल पाएगा। अगर आप ओवर क्राउडिंग कर देंगे प्लांट्स का तो उनका सनलाइट, उनका न्यूट्रिएंट्स और वाटर उनको सफिशिएंट तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहां इस तरीके से देखा कि हमने 2 पॉइंट्स को यहां पर समझ लिया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर। अब हमारे जो 5 टॉपिक बच गए हैं वो 5 टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे योर होम, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।